हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। कटिहार में सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता अभियान, मुखिया रामनाथ पांडे की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन। मोतिहारी के पकड़ी दयाल में नवनिर्मित IT सेंटर का किया गया उद्घाटन। राणा रणधीर सिंह ने IT परिसर में लगाए फलदार पौधे। और बाढ़ के जलस्तर में उतार चढ़ाव से पीड़ितों के बढ़ रही है धड़कन। जुगाड़ नाव बनाकर कुछ ग्रामीण बाइक और लोगों को करवा रहे हैं सड़क पार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। कटिहार जिले के कोढ़ा प्रखंड अंतर्गत रामपुर पंचायत के सभागार में किसी भी आपदा की घड़ी में मानव तस्करी रोकने को लेकर भूमिका बिहार के बैनर तले मुखिया रामनाथ पांडे की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके माध्यम से लोगों को सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूक किया गया। खासकर लिंग आधारित भेदभाव को रोकने के लिए सामाजिक पहल पर जोर दिया गया। आज का जो कार्यक्रम है भूमिका विहार नामक संस्था के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है, जिसमें भूमिका विहार की लड़कियां, महिलाएं अपने ग्राम पंचायत दर्शन करने आई हैं और ग्राम पंचायत के प्रधान से मिलकर जो बाल विवाह का मामला है, दहेज उन्मूलन का मामला है, महिला ट्रैफिकिंग का मामला है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से संबंधित मामला है, इन मामलों को लेकर अपने मुखिया से बातचीत करने यहाँ लोग एकत्रित हुए हैं। हम ग्राम पंचायत के प्रधान होने के नाते हम अपने माताओं को, बहनों को, बेटियों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो भी कार्यक्रम आपका है निश्चित रूप से हम सहयोग आपके करते रहेंगे। ये हमारा भूमिका विहार है, जो कि लड़कियों महिलाओं को सशक्त करने के लिए कार्य किया जाता है, क्योंकि महिलाएं खुद जागरूक होकर और दूसरे को भी जागरूक करें, जो कि बाल विवाह ट्रैफिकिंग ये सबसे बचे और खुद सशक्त होकर दूसरे को जागरूक करके अपने बाल बच्चे एवं अपने अपना खुद से भरण पोषण कर सके। और शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियां बहुत ज़्यादातर कमजोर होती है, वह अपने जब जागरूक होगी तो वो खुद बच्चे को भी जागरूक करेगी। होना लगता है कि हो सकता है, इसको रोकने के लिए बाल विवाह न हो, बेटियां हमारा यहाँ से बिक न जाए, इसको रोकने के लिए हमने रामपुर पंचायत के प्रधान एवं उनके प्रतिनिधि तथा प्रबुद्ध व्यक्तियों के साथ एक सामंजस्य कायम करने के लिए यहाँ पे एक बैठक का आयोजन किया, ताकि पंचायत में यह मैसेज जाए कि मानव व्यापार अगर कहीं होने आता है तो वह मुखिया जी को मालूम हो जाए, वार्ड सदस्य को मालूम हो या संस्था के लोगों को मालूम हो, ताकि उस बच्ची को हम बचा सकें। मोतिहारी के पकड़ी दयाल में नवनिर्मित प्रखंड सूचना एवं प्रौद्योगिकी केंद्र भवन में कार्यालय कार्य का शुभारंभ बिहार सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह के द्वारा फीता काटकर किया गया। अब इस भवन में क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्य शुरू होने से आम लोगों को सुविधा मिलेगी। हर तरफ के समस्याओं का निपटारा भी एक ही छत के नीचे मिलना अब शुरू हो गया है। भगवान बलराम जी की जयंती के दिन किसानों का औजार क्या है? हल। भगवान बलराम का अस्त्र क्या है? हल। उस दिन 8.5 करोड़ किसान भाइयों के खाते में 17,000 करोड़ रुपया देने की शुरुआत में ये सरकार गांव की चिंता करती है। गांव में रहने वाले माताओं बहनों को 8.5 करोड़ माताओं बहनों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस का कनेक्शन देने का काम किया। भाइयों और बहनों, बाढ़ प्रभावित इलाकों में बाढ़ के पानी में उतार चढ़ाव ने बाढ़ पीड़ितों की चिंता बढ़ा दी है। पिछले 6 दिनों से लगातार पानी घटने से बाढ़ प्रभावित लोगों की जिंदगी पटरी पर लौटने लगी थी, लेकिन इसी बीच बाढ़ का पानी एक बार फिर से बढ़ने लगा है। बता दें कि मारड़ अन्याय पंचायत को जोड़ने वाली मुख्य मार्ग व बनौता पंचायत के बथुई गांव के समीप अंजनी बनौता पथ पर बाढ़ का पानी बहने लगा है। इसके साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में जगह जगह कट गई सड़कों से होकर गुजर रहे बाढ़ के पानी का बहाव भी तेज हो गया है। बोलिए सर, आप कहाँ जा रहे हैं अभी? हम तो अभी परसा जाने वाले हैं। हमारा गांव है यहाँ बनकिरवा। मैं बनकिरवा से नाव पकड़ करके 20 रुपये प्रति व्यक्ति नाव को दे करके हम लोग पार कर रहे हैं। इसके अलावा गाड़ी यदि है, मोटरसाइकिल है, तो उसके लिए हम लोगों को 150 से 100 रुपया तक का देना हो रहा है, और वो भी काफ़ी समय नहीं, मुशक्क़त से हम लोगों को पार करना पड़ता है। और ये छोटी सी नाव जो आप देख रहे हैं,
इसी नाव में एक एक दो दो मोटरसाइकिल रख करके और बहुत विकट स्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं। कभी भी किसी समय भी नाव डूब सकता है। ये आपको कितना परेशानी हो रहा है? बहुत ज़्यादा है। यहाँ आकर पत्थर पूरा मेटल नीचे है, पैर में पूरा चुभ रहा है। हम लोग का चप्पल पहन करके हिलना पड़ रहा है, फिर भी नहीं पैर से उतर रहा है, पूरा सड़ जा रहा है पानी का वजह से। अच्छा, कितना दिन से आप लोग कहीं से कर रहे हैं? लगभग 25 दिन हो गया हम लोग का। 25 दिन हो गया। 25 दिन में अभी कोई प्रशासन से आप लोग का मदद कोई भी नहीं मिला। कोई आया है कि नहीं अभी तक? ना, कोई देखने भी नहीं आया। सीओ और कोई मतलब यहाँ। अच्छा, कितना पानी होगा आपको? यहाँ पानी बीच में डुबाव है और डार से ऊपर। नगर परिषद में रहे मुख्य पार्षद सुनीता सिन्हा के खिलाफ कई पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था, जिसके खिलाफ सुनीता सिन्हा अब कोर्ट की शरण में गई हैं। मुख्य पार्षद सुनीता सिन्हा का कहना है कि विपक्ष द्वारा असंवैधानिक तरीके से उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जो कहीं से भी उचित नहीं है। आपको बता दें कि मसौढ़ी नगर परिषद में हुई बैठक का भी उन्होंने बहिष्कार किया है। के माध्यम से हम ये पहुंचाना चाहते हैं कि जो 20/7/2020 को जो विश्वास प्रस्ताव लाया गया और ये अनलीगल है, और जो हमें डेट देना था वो हम नहीं दिए थे, लेकिन विपक्षी पार्टी ने उस डेट को निर्धारित किए जिसमें डेट, समय और स्थान देना था, लेकिन उन्होंने आधा अधूरा दिए, डेट और समय दिए थे, स्थान नहीं दिए थे। तो एग्जीक्यूटिव साहब को आधा अधूरा मानकर उसे रिटर्न कर देना चाहिए था। उनको बोलना चाहिए था कि ये लेटर आपका आधा अधूरा है और आप स्थान का भी डेट इसमें दीजिए, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किए और इसका चुनाव करवा दिए। ये अनलीगल हुआ है। उसी समय हम लोग बहिष्कार भी किए थे इसका, लेकिन अभी हमने फिलहाल कोर्ट के शरण में गए हैं और कल भी चुनाव होने वाला है, इसको हम बहिष्कार करते हैं। क्या उम्मीद करेंगे? हाँ, यहाँ संविधान जब बना है तो संविधान में नियम और कानून होता है। अगर नियम और कानून के साथ नहीं चलेंगे तो फिर क्यों नियम कानून बना? अगर मान लेते हैं कि बच्चे अगर एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें गलत भी लिखेंगे, अगर उसे नंबर दे दिया जाएगा तो फिर एग्ज़ाम का क्या रहा? इसी तरह जब संविधान में जब नियम बना था तो इसमें भी आधा अधूरा लेटर आया विपक्षी की तरफ से, सिर्फ डेट और समय, स्थान नहीं दिया गया, तो इनको तो लौटा देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं लौटाया। इनका अधिकार नहीं था स्थान देने का एग्जीक्यूटिव साहब को, फिर भी अपने स्तर से स्थान दे दिए हैं। ये अनलीगल हुआ है। जब तक सूरज चांद रहेगा, लौकुश तेरा नाम रहेगा और हिंदुस्तान जिंदाबाद सहित कई गगनभेदी नारों के साथ कुर्था बाजार में शहीद लौकुश के सम्मान में कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें जम्मू कश्मीर के बारामूला में शहीद हुए लौकुश शर्मा के तैल चित्र पर युवा वर्गों की टोली ने श्रद्धांजलि दी। इस कैंडल मार्च में शहीद हुए लौकुश शर्मा के सम्मान में लोगों ने 2 मिनट का मौन भी रखा। पटना में एक मुखिया जी के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। 7 निश्चय योजना के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यों में 30 लाख रुपए की राशि गलत तरीके से निकासी कर लेने का आरोप कई वार्ड सदस्यों ने मुखिया पर लगाए हैं। इसके लिए वार्ड सदस्यों ने सीएम व डीएम को लिखित पत्र भी भेजा है। इधर ग्रामीणों ने भी बीडीओ से कार्रवाई की मांग की है। मामला पटना से सटे नौबतपुर प्रखंड के चक चेचौल पंचायत का है। कुछ वार्डों में ऐसा भी हुआ है कि जो पंचायती जो वित्तीय नियमावली है उसमें 13 लाख से ऊपर नली गली में खर्च नहीं करना है, तो कुछ वार्डों में 13 लाख से ज्यादा की राशि हस्तांतरित की गई है, जबकि कुछ वार्डों में एक भी राशि नहीं हुई। हाँ, ये है। जैसे उसमें हम मुखिया जी से पूछे तो उनके द्वारा यही बताया गया कि 2 वार्ड, एक वार्ड संख्या 5 और वार्ड संख्या 6, एक जगह 15 लाख रुपए राशि दिया गया और एक जगह 25 लाख दिया गया। उनके द्वारा ये कहा गया कि चूंकि महादलित टोला था, यहाँ सड़क खराब था, इसलिए हम ग्राम सभा और वार्ड सभा से प्रस्ताव लेके किए हैं, लेकिन ऐसा नियमावली स्पष्ट है कि एक वार्ड में 13 लाख रुपया ही खर्च करना है, यही सही है।
और बाकी वार्ड सदस्य मतलब 8, 9, 3, 2, 1 में एक भी पैसा नहीं दिए हैं। आपके पंचायत में कितना वार्ड है? 13 वार्ड है। 13 वार्ड है। 13 वार्ड है। 13 वार्ड में कितना में भुगतान यानी लोगों का हुआ? 4, 5, 6। गया जिले के डुमरिया प्रखंड के सेवरा पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या 11 में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के अंतर्गत नाले निर्माण कार्य में गुणवत्ता की कमी देखी जा रही है। इस संदर्भ में सेवरा पंचायत के मुखिया महेंद्र दास ने पंचायत प्रतिनिधि के द्वारा कराए जा रहे कार्य में पैसा गबन करने की बात को बेबुनियाद आरोप बताया है। हमारे पंचायत में तो विभिन्न योजनाएं चल रही है, विभिन्न मद से 7 निश्चय, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली, नल जल, पंचम, 15वीं वित्त आयोग और मनरेगा से, जिसमें एक शिकायत 7 निश्चय योजना के तहत नली गली में आई है, जिसका नली निर्माण का ढक्कन तोड़ा गया है और ये साजिश के तहत तोड़ा गया है। उसमें नली का कार्य अभी निर्माण चल ही रहा है। लोगों के द्वारा जो ये कार्य पसंद नहीं आ रहे हैं, सहन नहीं हो रहे हैं, वो जानबूझकर उस नली का प्लेट को बार बार तोड़ा जा रहा है। और बलात्कार का कानून भले ही सख्त बना दिया गया हो, मगर इन दिनों बलात्कार का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला कटिहार जिले के अहमदाबाद थाना क्षेत्र के बैद्यनाथपुर गांव के सामने आया है, जहां एक महिला ने पास के ही एक व्यक्ति पर जबरन दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। वहीं अब महिला इंसाफ के लिए अहमदाबाद थाना में आवेदन करने के लिए भटक रही है, मगर थाना से पीड़िता को इंसाफ नहीं मिल रहा है। रोते रोते फिर मेरे पति आया सुबह के 5 बजे। फिर मुझे रोते देखकर पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो? तो मैं उसको बोला कि मैं तुम्हारे काबिल ही नहीं हूँ, अब से हम बात ही नहीं कर सकते। फिर वो बोला कि क्या हुआ है, कुछ तो बताओ। फिर मैं बताया कि ऐसा ऐसा बात है, नाजमुल जी हमारा साथ बलात्कार करके वहाँ से वो चला गया और हमको भी धमकी देकर गया जो ये बात अगर आप किसी को भी बताएंगे। कौन है ये नजमुल? नजमुल हमारा ससुर लगता है रिश्ता में। अच्छा, नजमुल पूर्व मुखिया नजमुल, किशनपुर पंचायत, बैद्यनाथपुर गांव। थाना में मामला दर्ज कराएं? हाँ, नहीं जा पाए। तो फिर हमें पता चला जब हम अगर जाएंगे, धमकी उनकी देने लगा थाने में अगर जाएगा तो इसको मार डालेंगे। निगरानी ने आदमी लोग को चारों तरफ छिड़ा के रख दिया। फिर हम मौका देख के 11 तारीख को किसी तरह वहाँ से भागे। तारेगना रेल पीपी पुलिस कर्मियों ने सद्भावना दिवस प्रतिज्ञा के मौके पर जाति, संप्रदाय, क्षेत्र, धर्म अथवा भाषा का भेदभाव किए बिना सभी भारतवासियों की भावनात्मक एकता और सद्भावना के लिए कार्य करने की शपथ ली। साथ ही पुलिस कर्मियों ने यह भी प्रतिज्ञा लिया कि हिंसा का सहारा लिए बिना सभी प्रकार के मतभेद बातचीत और संवैधानिक माध्यमों से हल करेंगे। हिंसा का सहारा लिए बिना सभी प्रकार के मतभेद बातचीत और संवैधानिक माध्यमों से सुलझाऊंगा। सुशांत सिंह राजपूत प्रकरण को लेकर मसौढ़ी के लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सीबीआई को जांच का जिम्मा दिए जाने पर हर्ष व्यक्त किया है और साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के प्रति आभार भी जताया है। इस समाचार से मैं बहुत खुश हूँ और खासकर बिहार की जनता काफ़ी खुश है। इसके लिए मैं न्यायपालिका, जो हमारे देश की न्यायपालिका है, उसे धन्यवाद देना चाहती हूँ और खासकर हमारे बिहार के जो डीजीपी सर हैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ और बिहार सरकार को भी, जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के लिए इतना आगे बढ़कर चढ़ के काम किया, उनके न्याय दिलाने के लिए। सुशांत सिंह राजपूत हमारे बिहार के बेटे थे और उनके लिए सब बहुत ही ज़रूरी था, उन्हें न्याय दिलवाना बहुत ज़रूरी है। बिहार के सुशांत सिंह को न्याय मिलना चाहिए। हाँ, ज़रूर मिलना चाहिए। जो सुशांत सिंह बिहार के लाल, बिहार के बेटे, और वो भी में हम लोग का जो ज़िला है पटना ज़िला, उसके बेटे, और वो बॉलीवुड में बहुत अपना नाम बनाए और उनके साथ जो व्यवहार जो हुआ वो बॉलीवुड की तरफ से वो अच्छा नहीं हुआ, वो नहीं होना चाहिए। और बॉलीवुड के जो हम कोई भी यहाँ का बिहार के लोग
बॉलीवुड में जाने चाहते हैं उनको सीधे माना कर दिया जाता है, उनको आगे की जगह नहीं दी, उसको पीछे धक्का दे दिया जाता है। इस पर हम यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह से बॉलीवुड की दुनिया में बिहार के लोगों के साथ अन्याय किया जाता था, हम लोगों को लगता था कि वहाँ पे हम लोगों को कोई पकड़ नहीं है, और जिस तरह से हमारे बिहार के लाल के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया, उसमें हम लोग को धीरे धीरे मतलब ये हो रहा था, अंदर से इच्छा ख़त्म हो रहा था बॉलीवुड में जाने का। लेकिन अब इससे हम लोग को न्याय पर पूरा भरोसा था, न्यायपालिका पर, और इससे हम लोग के अंदर बहुत जागरूकता हुई है कि हमें न्याय मिलेगा और सुशांत सिंह राजपूत के साथ न्याय मिलना चाहिए, और सीबीआई पे हमें पूरा भरोसा है। पूरा महाराष्ट्र पुलिस इस पूरा इसका टीम जो है सबूत मिटाने में लगी हुई थी। अब भाई भतीजावाद वहाँ फिल्मी इंडस्ट्री में चलता है, एक क्षेत्रीय लोगों का एक बहुत बड़ा पकड़ है, बाहर के लोगों को लोग नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं। और सुशांत सिंह राजपूत बिहार का बेटा थे और बहुत ही जीनियस और टैलेंट कलाकार थे। इनकी बढ़ते हुए क्या कहते हैं सफलता को देख के सबको जलन हुआ, और एक सोची समझी साजिश के तहत इनकी हत्या कर दी गई। और जांच तो क्या 60 दिन हो गया, देख रहे हैं अभी तक FIR तक नहीं हुआ है। उनको तो शर्म से डूब जाना चाहिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ भारत के न्यायाधीशों को, माननीय हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, कि उन्होंने आदेश दिया सीबीआई जांच के लिए। अभी भी देख रहे हैं कि सीबीआई जांच के आदेश दिया, फिर भी अपील करना चाह रहे हैं। आखिर उनके मन में क्या है समझ में नहीं आता है। और मैं बिहार सरकार को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, और ख़ास करके बिहार के DGP साहब को, कि उन्होंने पूर्ण जोर लगाकर बहुत मजबूती से, और बाकी सभी मीडिया कर्मी को मैं इसीलिए धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मिलजुल कर बहुत अच्छा कैंपेन चलाया। और आज सुशांत सिंह राजपूत का जो है हत्यारा पकड़ा जाएगा, और जो सत्य है वो सत्य आके रहेगा। इसके लिए हम लोग सभी बिहार के नौजवान और बिहार पूरा इंडिया के लोग जो भी, जैसे आप देखते हैं कि बॉलीवुड में श्रीदेवी का हत्या, श्रीदेवी मर गई, चाहे जो भी बहुत बड़े कलाकार मरे, तो उस पर कोई आज तक छानबीन तक नहीं होता है। क्योंकि मामूली रिया सिंह मर गया, कोई भी ये क्या दिशा पटियाल मर गई, कोई किसी का कोई छानबीन नहीं होता, वो मर गया, काम खत्म हो गया। अरे क्या है भाई, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। आप जो भी घटना होता है उसका जांच तो होना चाहिए। और कुछ लोगों को अब कंगना रनौत जी पर आवाज़ उठाती है तो उनको इग्नोर कर दिया जाता है। डर है, कोई बहुत बड़े बड़े फिल्मी दुनिया के हस्ती लोग कोई आवाज़ नहीं उठा पा रहा है, डर है, माफिया लोगों से डर पैदा हुआ है। अमिताभ बच्चन को कभी आप देखें इन पर कोई स्टेटमेंट दिया, ऐसा नहीं कि उनका दिल में कुछ नहीं है, लेकिन वो डरे नहीं बोल पाते हैं। अक्षय कुमार, अजय देवगन, कोई कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, सब चुप है। काहे को वहाँ माफिया का राज है, वो विदेशों से उसका सिंडिकेट लीड करता है। जगदीशपुर किसान सलाहकार संयुक्त मोर्चा बिहार पटना के आह्वान पर जगदीशपुर प्रखंड के सभी किसान सलाहकारों ने काला पट्टी बांधकर सरकार और विभाग के व्यवहार पर रोष प्रकट किया और चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो आंदोलन और भी तेज होगा। लिहाजा लोगों के इस पार्टी से उस पार्टी में जाने आने का सिलसिला शुरू हो गया है। आरजेडी में ज्यादा भगदड़ है, उसके MLC 5 भाग गए। सरकार द्वारा हम लोग का जो मांग है नहीं माना जा रहा है, जिसके विरोध में हम लोग काला पट्टी लगा। क्या मांग है? मांग यही है कि हम लोग का परमानेंट किया जाए। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।